आज हम दो प्रकार के पापड़ बनाएंगे। पहला होगा व्रत वाला और दूसरा होगा बिना व्रत वाला। दोनों का टेस्ट काफ़ी अलग होगा एक दूसरे से। अच्छा, जो व्रत वाला है उसका हम सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, क्योंकि दोनों को जो बनाने का प्रोसेस है ना वो एकदम से हटके है। क्योंकि एक में मैंने यूज किया है व्रत वाला मसाला जो मैं इस रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगा, और दूसरा मैंने बिना व्रत वाले जो कि नॉर्मल घर पे मसाले होते हैं। तो दोनों मसाले डालने से फ़र्क तो काफ़ी पड़ा, तो टेस्ट काफ़ी अलग अलग भी है। तो मसाला हम तैयार करेंगे तो उसी के टेस्ट की वजह से जो व्रत वाले पापड़ हैं उसका स्वाद अलग है और जो घर वाले पापड़ हैं उसका स्वाद अलग। दोनों को आप एक साल तक आसानी से रख के खा सकते हो। जब भी व्रत हो आप व्रत वाले सेंक लीजिएगा, और नहीं व्रत हो तो आप बिना व्रत वाले। और बनाने में भी थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है ताकि जो आप पापड़ हैं जल्दी से बना सकें, फटाफट से घर पे बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो इन दोनों प्रकार के पापड़ों को बना लेते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले तैयार करेंगे हम इसका मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो चलो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया, हरी धनिया। और ये जो हरी धनिया है ना, देखो इसे आपको बिल्कुल साफ तरीके से ही धुलना है और जड़ सहित धुलना है। मतलब जड़ों को भी आप साफ पानी से धुल लें। तो फिलहाल मैंने इसे अच्छी तरीके से धुल लिया था। तो बस अब इसको जड़ सहित काटना है, तो इस तरीके से काट लेंगे। अच्छा, जड़ सहित काटने से फायदा क्या होगा, बहुत सस्ती पड़ेगी। नंबर 2, बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ेगा। और जड़ भी आप खाएंगे तो न्यूट्रिशन जड़ के अंदर भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पत्तों में हो। तो धनिया लगभग 500 ग्राम जितनी थी। अब धनिया काट लिए तो लेनी है हरी मिर्च। तो लगभग 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, 2-4 मिर्चें तो मैंने उतनी ही ली है। और इसके जो पीछे का डंठल है उसे हमने निकाल लिया है और फेंक दिया है, उसका कोई काम नहीं है। अब इन मिर्चों को उठाकर एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और बस इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं, इस तरीके से बिल्कुल बस क्रश हो जाए। लेकिन पिसनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी मसाला बनाते समय। क्योंकि इन मिर्चों को डायरेक्ट हमें धनिया के अंदर डाल देना है। और देखो, जब मिर्च सूखेगी ना तो टेस्ट बढ़ेगा, लेकिन जब पिस जाएगी तो सूखेगी क्या, कुछ बचेगा ही नहीं। तो मिर्चों को बिल्कुल इसी तरीके से क्रश करके डालना है। अब मिर्चें इसके साथ मिला दी हैं तो अब इसको करेंगे खट्टा। अब खट्टा किससे कर सकते हैं, तो मेरे पास है नींबू। तो देखो, ये तो व्रत में खाया और पिया जाता है, तो अगर आपके यहाँ नहीं खाया पिया जाता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसकी जगह पर क्या डाल सकते हैं, इमली का पल्प। मैं बता रहा हूँ, जो भी आप खाते हो तो उसे आप खट्टेपन के लिए डाल दें। बाय द वे, इसके अंदर ही इसे हमें काट के निचोड़ देना है। देखो, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताऊं। अगर इसे हम अलग सुखाएंगे तो सूखने में लगेगा टाइम, लेकिन इसके साथ अगर इसे निचोड़ कर सुखाएंगे तो 2 दिन में बहुत अच्छी तरीके से सूख जाएगा। दूसरे दिन आपको पीसना है, बस यही करना है। बाय द वे, इसके अंदर बीजे नहीं जाने चाहिए। अगर बीजे चले गए तो ये कड़वाहट छोड़ेगा और फिर भी वो टेस्ट नहीं आएगा। अब बस यही 3 चीज़ें हमें मिलानी है और मिलाकर इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है। तो देखो, अच्छी तरीके से फैला लो ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए। तो ध्यान रखो, अच्छी तरीके से फैलाना है और एक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ढेर नहीं बनाना है, थोड़ा सा आपको इसे फैला देना है। इससे क्या होगा, इससे ये सूखेगी जल्दी। और हाँ, बहुत ज़्यादा हवा वाली जगह में नहीं रखना है। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो वहाँ पर इसे आप ढक दें किसी कपड़े से। लेकिन जब ये हल्की सी सूख जाए, क्योंकि अभी तो उड़ेगी नहीं, लेकिन जब बहुत तेज़ हवा चल रही होगी या फिर मीडियम भी हवा चल रही होगी और धनिया सूखती जाएगी तो ये उड़ती जाएगी और फिर होगी दिक्कत। अब बस इस धनिया को उठाकर धूप में रख देंगे, एकदम से बढ़िया वाली, ताकि ये 2 दिन में सूख जाए। अगर नहीं सूख रही है तो आप 3 दिन में सुखा लें। उसके बाद बस इसका मसाला बनाएंगे। तो अब 2 दिन बाद मिलते हैं। 2 दिन हो चुका है और देखिएगा, नींबू का रस, हरी मिर्च और हरी धनिया अच्छी तरीके से सूख चुकी है और पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर नींबू का रस है या नहीं है, लेकिन सब कुछ है। खट्टा भी होगा, आप चेक कर देख सकते हैं। बाय द वे, इसे थोड़ा सा हम छुड़ा लेते हैं, क्योंकि नींबू के रस की वजह से जो हरी धनिया है ना वो चिपक गई है। और मैंने बीच में चलाया नहीं, बस 2 दिन डायरेक्ट धूप में रख दिया, कुछ भी नहीं किया, एक बार भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसके बाद मेरे हाथों में मिर्च लग जाती। तो मैंने थोड़ा सा केयरफुली काम किया। आप अपने हिसाब से करिएगा और देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से क्रश हो रही है, एकदम से चूर चूर। बस ऐसी ही सूखी हुई हमें धनिया चाहिए, जो कि 2 दिन में आसानी से सूख जाएगी। अब धनिया सूख चुकी है तो थोड़े से इसमें हम मसाले और ऐड कर देते हैं। तो लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे जीरा, लगभग 2 चम्मच जितना। देखो, अगर आप जीरा खाते हो, आपको स्वाद अच्छा लगे तो डालिएगा, नहीं डालना है तो आप ऐसे भी पीस सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरा डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसके अंदर काली मिर्च को डाल सकता हूँ, लेकिन जो हरी मिर्च का फ्लेवर है ना वो खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ। हरी मिर्च का अपना एक फ्लेवर होता है जो इसके स्वाद को बढ़ाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई और मसाला डालना है। अब जीरा भी मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं भूनना है, लेकिन हल्का फुल्का भुन चुका है। तो इसे उठा के डाल देंगे डायरेक्ट मिक्सी के जार के अंदर। और अब डाल देंगे जो हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू को मैंने सुखाया था उसको। अभी ये पूरा का पूरा भरा हुआ लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा हाथों से प्रेशर डालेंगे और देखो ये सब चूर चूर होता जाएगा और थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें डालनी है हरी धनिया, और बची हुई भी डाल देते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्च
और हरी धनिया डाल दिए, तो क्या डालना है भैया, सेंधा नमक, जो कि व्रत वाला आता है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, जिसे सेंधा नमक कहते हैं। तो इसे आप व्रत वाले नमक के नाम से भी मांग सकते हैं और सेंधा नमक के नाम से भी, तो आप ले आइएगा बाजार से और बस इसी को आप डाल दीजिएगा। क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा। अब इसको हम अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, जैसे कि मसाला पीसा जाता है। लीजिएगा, व्रत वाला मसाला तो बनके तैयार है। इसे आप चाट मसाला भी कह सकते हो व्रत वाला, तो इसे आप व्रत वाला कुछ भी कह, मैं तो इसे बिना व्रत के ही खाऊंगा। व्रत वाला मसाला बन चुका है, तो इसको एक एयर टाइट डब्बे में निकाल लेंगे। देखो पूरी साल चलाना है, इसीलिए इसे हम एयर टाइट डब्बे में रखेंगे। हाँ, बीच बीच में एक दो बार धूप भी दिखा देंगे, ताकि जो मसाला है ना वो खराब ना हो, तो ध्यान रखिएगा। और महीने में आप 3-4 बार इस मसाले का यूज कर लो, खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप यूज नहीं करेंगे, मतलब कि इसको हल्का फुल्का चलाएंगे नहीं, चम्मच नहीं डालेंगे, तो ये जल्दी से खराब हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब व्रत वाला मसाला बनके तैयार है, चलो तो अब पापड़ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 किलोग्राम जितने आलू लिए, जिन्हें मैंने एक बार साफ पानी से धुल लिया था। अब इसको कुकर में डाल के उबाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो छिलके सहित उबाल लें, छिलके मत उतारो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आराम से उतर जाएंगे। अब आलू अच्छी तरीके से उबल चुका है, तो बस इसे एक बड़ी सी छलनी में निकाल लेंगे और अब इसको हम छील लेंगे। तो सबसे पहले हम व्रत वाले पापड़ के लिए छीलेंगे, तो बस इस तरीके से हमें आलू छील लेना है। हाँ, यहाँ पर प्रो टिप ये है कि गर्मा गर्म आलू आपको छीलना है और गर्मा गर्म आलू को ही आपको मैश करना है। अगर ठंडा हो गया तो पापड़ बनाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी और गुठलियाँ फिर आप पर टूटेंगी नहीं। अब इसको हम करेंगे मैश। तो देखो, मैश करने के लिए मेरे पास इस तरीके का पाव भाजी वाला मैसर है। तो ये सबके घर पे नहीं होता है, तो फिर अपना देसी जुगाड़ करेंगे, मतलब कि इस वाली कटोरी से फोड़ेंगे। आसानी से फूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके हाथ जल रही हो तो आप गिलास ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, आसानी से आलूओं को फोड़ देगा। लेकिन इसे बहुत अच्छी तरीके से मैश करना है, बस ये ध्यान रखो। इसके बाद भी हम मसाला मिलाने के बाद मैश करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, पापड़ तो हमें बहुत बनाने हैं और हर साल बनाने हैं, तो आप मैसर ही लाइएगा। बहुत जल्दी आलू अच्छी तरीके से मैश हो जाता है, मेहनत भी कम करनी पड़ती है। अब हमने आलू मैश कर लिया है, तो इसमें डाल देंगे व्रत वाला मसाला, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। इसी के साथ डाल देंगे इसमें व्रत वाला नमक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नमक थोड़ा सा कम होगा। बाय द वे, इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और देखो, इसमें मैंने कोई और मसाला नहीं डाला, डालना भी नहीं है। धनिया है, हरी मिर्च है, नींबू का रस है, जीरा है, हींग है, तो लगभग सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मसाला अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। तो देखो, मैं यहाँ पर चम्मच से भी मैश कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कटोरी से सही से मैश नहीं हुआ था। अब पापड़ के लिए आलू का मसाला तो बन चुका है, फिलहाल इसे हम एक साइड रख देंगे और जो बाकी के आलू हैं उसको भी एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको भी अच्छी तरीके से मैश करेंगे, लेकिन करना किससे, मैसर से, क्योंकि इसके पापड़ एकदम से पतले बनते हैं। तो देखो, पाव भाजी वाला मैसर सबसे बेस्ट है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आलू एकदम से सही से मैश होता है, एकदम से बारीक। गुठलियाँ रह जाएंगी ना, तो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब आलू अच्छी तरीके से मैश हो चुका है, तो इसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले एक और मैंने धनिया हरी मिर्च का मसाला बनाया था उसको। तो इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं है तो आप डायरेक्ट जो धनिया पाउडर होती है ना उसको डाल दें। इसी के साथ डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, इससे ये बढ़िया कलर में आ जाते हैं, मतलब कि थोड़े से लाल लाल हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कि एक लाल थे और एक हरे, तो लाल वाले बिना व्रत वाले हैं। अब इसमें डाल देंगे हल्की सी धनिया, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और डाल देंगे इसमें हींग। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। लीजिएगा, पापड़ के लिए फिर से आलू का मसाला बनके तैयार हो गया है। चलो फिलहाल हम सबसे पहले गर्मा गर्म लोइयाँ बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें एक एक करके लोई बना लेनी है। तो देखो, साइज अगर आप पापड़ का छोटा रखना चाहें तो छोटी सी लोई बनाएं, बड़ा रखना चाहें तो बड़ी लोई बनाएं, और भी बड़ा रखना चाहें और बड़ी बना लें। कोई दिक्कत नहीं होगी पापड़ बनाने में। बस सेंकने के लिए थोड़ा सा तेल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो इसीलिए जो मैं साइज़ बता रहा हूँ आप यही साइज़ रखिएगा। अब सारी लोइयाँ बना ली हैं। इसी के साथ जो हमारे बिना व्रत वाले पापड़ की लोइयाँ हैं वो भी बना ली हैं। चलो तब पापड़ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके की बड़ी सी परात ली आपको दिखाने के लिए। हाँ, एक मैं आपको प्रो टिप दिए देता हूँ कि इसे आप जो फोल्डिंग वगैरह होती है, जो चारपाई वगैरह होती है, उस पर ना बनाएं, वरना इन्हें बनाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी ढीली रहती है और जैसे ही उस पर आप प्रेशर डालेंगे पापड़ पर तो पापड़ बनेगा नहीं। प्रो टिप है, बता दे रहा हूँ। अब इस पर एक पॉलिथीन बिछा लेते हैं, जो कि मार्केट में मिल जाती है पापड़ वाली, और पापड़ बनाते समय ये तो आपको लानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर तो पापड़ बनने नहीं है। तो बस मैंने इस तरीके की पॉलिथीन बिछा दी है, और अब ये मैंने ली है दूसरी वाली पॉलिथीन। अच्छा, ये पॉलिथीन किसकी है? ये जो कपड़े आते हैं ना उसकी पॉलिथीन होती है। इस पॉलिथीन से बहुत ही परफेक्ट जो पापड़ होते हैं ना वो बनते चले जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, जो बिछी हुई है उससे भी ज़्यादा हार्ड होती है। अब इस पॉलिथीन पर लगाएंगे हल्का सा घी। अच्छा, हम व्रत वाले पापड़ बना रहे हैं तो घी लगा रहे हैं, आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं अगर बिना व्रत के बनाना चाहें।
बहरहाल हम यहाँ पर घी लगा लेते हैं हल्का सा। इसी के साथ थोड़ा सा हाथों पर भी घी लगाएंगे और इस पर रख देंगे एक लोई और बस इस तरीके से हम फैला लेंगे। देखो कितना आसान है फैलाना। मैंने हाथों से ही फैला लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गोल नहीं आया। अगर मैं किसी प्लेट वगैरह से जो कि प्लेन होती उससे फैलाता तो गोल आ जाता। बाय द वे कोई दिक्कत नहीं, अब की बार हम प्लेट से फैला लेंगे। तो फिर से हमें क्या करना है, तो हमें फिर से लोई रख लेनी है और अब रखेंगे इसके ऊपर पॉलिथीन और बस अब लेंगे इस तरीके की एकदम से प्लेन प्लेट। बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए वरना निकालने में बहुत दिक्कत होगी। और अब इसको दाब देंगे। अच्छा कुछ लिखा होगा तो इस पर मोहर बन जाएगी। तो हमें इसी तरीके की प्लेन प्लेट लेनी है, एकदम से गोल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ जो प्लेट है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप दाबें और प्लेट ऊपर नीचे उछले। अब हम तीसरा वाला भी पापड़ फैला लेते हैं। ये देखो इतनी आसानी से फैल गया है ना, एकदम से आसान बनाना, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो वो व्रत वाले पापड़ हैं और ये वाला है सादा पापड़। देखो कितनी आसानी से छूट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। बस इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे और फैला लेंगे। अच्छा अब की बार हम 2 पापड़ एक साथ बना लेते हैं। तो 2 लोइयाँ रख लेते हैं और पॉलिथीन रख देते हैं इसके ऊपर और बस इस तरीके से दाब देते हैं। लीजिएगा पापड़ बन गए। देखो एकदम से गोल गोल बने। जगह थोड़ी सी कम रही, चलो कोई बात नहीं, आप तो पूरी छत पर फैलाएं, दूर दूर फैलाएं, जैसे चाहे वैसे बनाएं। तो बस इसी तरीके से सारे पापड़ बना लेने हैं। अब पापड़ बन चुके हैं तो इसे रख देंगे जाके धूप में। अच्छा धूप में हमने इसको रख दिया और जो बचे हुए पापड़ हैं उन्हें भी इसके ऊपर हम फैला लेते हैं। अब हमने सारे पापड़ बना दिए हैं तो 5 घंटे बाद इन्हें हम पलट देंगे। लगभग 5 घंटा हो चुका है तो बस इन्हें हम उठा के पलट देते हैं। देखो कितनी आसानी से पलट रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि ये इसके ऊपर चिपके थे। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से सारे पापड़ आप बनाते जाएं, जिसके चाहें आप उसके बनाते जाएं। इस बार में थोड़ा सा लेट हो गया तो थोड़े से पापड़ की रेसिपी कम आ रही है। खैर कोई बात नहीं, अगली बार ढेर सारी पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे। अब इसी तरीके से जो मैंने फोल्डिंग पर डाले थे पापड़ उनको भी पलट लेते हैं। देखो कितना आसान है पलटना और बनाना भी कितना आसान है। तो 2 दिन बाद मिलते हैं एकदम से परफेक्ट सूखे हुए पापड़ के साथ। 2 दिन हो चुका है, देखो पापड़ भी एकदम से परफेक्ट सूख चुका है। और देखो मैंने सारे पापड़ मिला दिए हैं, फिर भी समझ में आ रहे हैं कौन से व्रत वाले हैं और कौन से बिना व्रत वाले। अच्छा मैं तो व्रत में खाने नहीं जा रहा हूँ इसीलिए मैंने मिला लिए हैं। अगर आप व्रत में खाएं तो अलग अलग बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर क्या बनाएं आप पापड़। खैर अब इन्हें हम एक बार सेक कर भी दिखा देते हैं कि कैसे बने। तो इसे हम डायरेक्ट तेल में नहीं डालेंगे, पहले पकड़ेंगे इसे चिमटे से और बस इस तरीके से हम डालेंगे और तुरंत इसे निकाल लेंगे। देखो ज़्यादा देर हो गई, जल जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा पाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा डालें और तुरंत निकाल लें, बहुत जल्दी सिकता है। और थोड़ी देर भी अगर आपने बना रहने दिया तो जल जाएगा। सेंकते समय इस ट्रिक को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो भी पापड़ स्वादिष्ट नहीं बनेगा। बाय द वे हम पापड़ सेंक लेते हैं थोड़े से खाने के लिए और बना लेते हैं चाय। तो हमारी चाय बन रही है, तब तक पापड़ का हम लेंगे एंजॉय। और आप बताओ क्या आपने कभी व्रत वाले पापड़ बनाए हैं। देखो बनाए हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और नहीं बनाए हो तो आपकी बात ज़रूर बनाना। और मैंने तो दोनों प्रकार के बताए हैं, व्रत वाले और बिना व्रत वाले भी, तो दोनों प्रकार के बनाना। और जब भी बनाना तो अपना फीडबैक देना कि रेसिपी कैसी बनी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री।